Friends, welcome to another episode from me, Asha, on your favorite YouTube channel, Stock Options and Futures. चलिए एज यूजुअल हम इंडेक्स का ईओडी एनालिसिस करेंगे along with the levels for both निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड एज यूजुअल देखते हैं कि बिग प्लेयर्स ने क्या किया है। बिग प्लेयर्स का डेटा मैं रोज आपके लिए इसीलिए एनालाइज करती हूँ ताकि आप कॉशियस रहे, आपको समझ में आए कि वो लोग क्या कर रहे हैं एंड आप रॉन्ग फुटिंग में ना चला जाए, ताकि आपका जो पोजीशंस है आप उनकी अगेंस्ट में ना ले। दैट इज why we try to give you these information on a day to day basis whenever possible. तो आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आई थॉट आई कम एंड टेल यू व्हाट द डेटा इज। तो देखते रहिए हमारे साथ, you know, learn along with the analysis that we do so that you can also, so that it will help you in your intraday trades or your positional trades. चलिए तो देखते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। नाउ सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वीकली चार्ट। ये देखिए वीकली चार्ट में क्लियरली टॉप में एक डोजी बनाया हुआ है विच इज एन इंडिसिसिव कैंडल। स्पेसिफिकली ये जो ट्रेंड लाइन है वहां आके निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक डोजी बनाया है। सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब तक ये जो हाई है विच इज अराउंड 37,050, राइट, ये हाई के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप लॉन्ग मत जाइए। सिमिलरली ये लो के नीचे विच इज लो कितना है 36,240, जब तक ये लो के नीचे नहीं जाएगा तब तक आप शॉर्ट मत करिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और ये वीकली में बना है, एक अपट्रेंड के बाद बना है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू प्लीज बी केयरफुल हियर। ये हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो अच्छा खासा तेजी आएगा बैंक निफ्टी में, आपको 38,000 तक का भी लेवल्स देखने को मिलेगा। बट अगर ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। अगर ब्रेक करता है तो नीचे का सबसे पहले लेवल आपको अराउंड 36,000 का आएगा। उसके बाद ये जो गैप है विच इज अराउंड 35,700 ये आएगा। ठीक है, ये था इमीडिएट टारगेट्स। ओके, ये था बैंक निफ्टी फॉर यू। ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इट्स द सेम थिंग। हमने जो बॉक्स, ये जो बॉक्स बनी हुई है दिस इज नथिंग बट द डोजी। वो जो पूरे हफ्ते का जो डोजी बनी थी इट इज नथिंग बट दैट। ओके, पूरे हफ्ते के जो हाई लो क्लोज के बेसिस पे बैंक निफ्टी ने एक डोजी बनाया है। ये वीक अगर बैंक निफ्टी ऐसे ही उस बॉक्स के अंदर क्लोज करेगा तो आपका ये जो डोजी है ये एक्टिव ही रहेगा, नेक्स्ट वीक में ये वैलिड ही रहेगा। अगर ब्रेकआउट दे देता है, जो भी साइड में ब्रेकआउट देता है आपका ट्रेड फिर उस तरफ की हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉक्स का ब्रेकआउट के लिए वेट करिए। हायर लेवल्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया है विच इज 37,000 के ऊपर का लेवल है और लोअर लेवल है 36,240 का लेवल। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी। ओके, निफ्टी में भी सेम थिंग। आप अगर वीकली में देखोगे तो यहाँ पे एक डोजी बनी हुई है, एग्जैक्टली चैनल है, चैनल के टॉप में आपको एक डोजी नजर आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स गो टू डेली। डेली में भी सेम बॉक्स पैटर्न है। हाई है निफ्टी का 16,750, सो 16,760 पकड़ लीजिए। 16,760 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा आपको लॉन्ग नहीं करना है। सिमिलरली 16,430 के नीचे आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर 16,430 के नीचे सस्टेन करेगा तो नीचे के टारगेट्स आपके 16,340 और 16,100 के लेवल्स आ जाएंगे। अगर ऊपर सस्टेन करता है, ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन ऑफ कोर्स आपको 17,400 300 लेवल्स एंड 18,000 जो ये फाइनल रेसिस्टेंस है 17,800 और 18,000 के भी लेवल्स देखने को मिलेगा। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी फार अवे टारगेट। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिलहाल या तो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नाउ आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज एनालिसिस विच इज डेटा। ठीक है, आप देखिए डेटा। सो अगर आप देखोगे तो क्लियरली एफआईआईज ने अपना पोजीशंस जो उनके शॉर्ट्स थे वो कम करा हुआ है। ठीक है, विच इज पॉजिटिव। नाउ प्रो ने अपना ना जो भी शॉर्ट्स थे वो कवर करके वो उल्टा अभी लॉन्ग में बैठे हैं। ठीक है, नेट की बात कर रही हूँ। वैसे तो उन्होंने अपना फ्यूचर्स का शॉर्ट्स बढ़ाया है और ऑप्शंस में उन्होंने अपना शॉर्ट्स अपना लॉन्ग्स बनाया हुआ है। तो उन्होंने ऑप्शंस में लॉन्ग बनाया
एंड फ्यूचर्स में उन्होंने अपना शॉर्ट्स बढ़ाया हुआ है, ठीक है। फ्यूचर्स शॉर्ट्स उन्होंने इंक्रीज किया, ऑप्शंस में उन्होंने अपना शॉर्ट लॉन्ग्स बढ़ाया हुआ है, ओके। ग्रीन है, दे लॉन्ग्स बढ़ाया हुआ है। ना एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि टुमारो इज वीकली एंड मंथली एक्सपायरी, तो उन्होंने अपना ऑप्शंस लॉन्ग में इतना अगर बढ़ाया है, अगर ये कवर हो जाता है एंड उन्होंने फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो आप सोचिए, अगर ये सारे के सारे लॉन्ग्स बुक हो जाएगा और हायर लेवल्स में अगर ये सारे कवर करके फ्रेश शॉर्ट्स बनाएंगे तो मार्केट नीचे आने का पूरा चांसेस है। व्हाई? बिकॉज इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स इनका ओपन है, ये लोग पूरा का पूरा स्विंग ट्रेडर्स है। और एज आई ऑलवेज से, प्रो इज अ स्विंग ट्रेडर, और स्विंग ट्रेडर्स जब बुक करते हैं तो वो इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। एफआईआईज धीरे धीरे अपना पोजीशंस बढ़ाते हैं और उन्होंने वो धीरे धीरे अपना पोजीशंस घटाते भी है। बट प्रो जो है वो स्विंग ट्रेडर्स है, वो थर्सडे टू थर्सडे अपनी पोजीशंस बनाते हैं। सो इफ यू सी हियर, राइट, इफ यू सी हियर, उन्होंने अपना पोजीशंस पूरा का पूरा ऑप्शंस में उन्होंने बढ़ाया है, और उनका फ्यूचर्स में शॉर्ट्स इंक्रीज किया है, ऑप्शंस में लॉन्ग इंक्रीज किया है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी रियली केयरफुल टुमारो। नाउ अगर उन्होंने कल सबने मिलकर के, अभी तो प्रो और एफआईआई ऑपोजिट डायरेक्शन में है, टुमारो इफ द एफआईआईज इंक्रीज देयर पोजीशंस, तो हमने अगर बाई में बैठ जाएंगे तो हमने जो कल हमने जो आज वीडियो में मैंने आपको जो लेवल्स बताई थी ऑन द अपर साइड, वो सब अचीवेबल है। सिमिलरली अगर उन्होंने अपना पोजीशंस बुक कर लिया, अगर प्रो ने अपना लॉन्ग्स बुक कर लिया, देन यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यू नो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग आया तो कौन से लेवल्स आएंगे ये भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो बी वेरी केयरफुल टुमारो इन द डेटा। नाउ इसी बात पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये इंट्राडे डेटा है, तो इंट्राडे इज एन एंटायरली बॉल गेम ऑल टुगेदर। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी हो जाए, आप इंट्राडे डेटा आपको देखना ही देखना है, बिकॉज इट इज ओनली विथ योर इंट्राडे डेटा दैट यू विल बी एबल टू डिसाइड विच साइड मार्केट गोज। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली 9:45, राइट, 9 अराउंड 10 o'clock, मार्केट इमीड हैज गिवन यू अ सिग्नल दैट इट इज टर्निंग। अगर आप चार्ट में जाओगे एंड इफ आई मूव ऑन टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट, इफ आई मूव ऑन टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, आप देख सकते हो दिस इज अराउंड 9:30, 9:45, यू कैन सी वन साइडेड मूव इन द इंडेक्स। देखिए 9:30, 9:45 में जस्ट अ सिंगल साइड मूव आ गया इंडेक्स में, एंड दिस मूव वी कैन कैच ओनली बेस्ड ऑन दिस डेटा, ओनली बेस्ड ऑन दिस डेटा। ये देखिए, ये डेटा यहाँ पे जो टर्न हो गया, इट्स ओनली बेस्ड ऑन दिस डेटा दैट यू विल बी एबल टू कैच दिस मूव। अगर इन लोगों ने अपनी पोजिशंस बाई में कन्वर्ट कर रहे हैं या सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये अगर आपको पता करना है, you have to wait for this data to form, intraday data to form. It is only intraday data that can tell you whether these people are moving their positions or whether they are sitting on their positions. ठीक है? So ये हो गया डेटा के बारे में। Now there's one more thing which I want to show you, which is the OI built up. निफ्टी में देखिए OI built up is about 2.01, but let me show you Bank Nifty. Okay, what is alarming for me right now is the OI built up in Bank Nifty. एक्सपायरी के पास में आकर के बैंक निफ्टी में अगर इतना OI built up है, which is 18.96, right, इतना अगर OI built up है, that means either we are going to see a big rally or we are going to see a good fall in the market. Okay, now which side it is going to go, obviously कल का इंट्राडे डेटा और ये लेवल्स आपको बताएंगे, राइट, कल का इंट्राडे डेटा और ये लेवल्स आपको बताएंगे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, ऑल राइट। नाउ देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग स्टॉक व्हिच आई वांटेड टू शो यू। दिस इज रिलायंस का चार्ट। ओके, लेट मी हाइड दिस बोलिंजर बैंड फॉर अ व्हाइल। ओके ओके, तो बोलिंजर बैंड में आप देख सकते हो रिलायंस ये जो डेली के 20-day मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है एज पर बोलिंजर बैंड। नाउ लेट मी क्लोज दिस बोलिंजर बैंड, ओके, एंड लेट मी शो यू रिलायंस का चार्ट। ओके, आप देख सकते हो रिलायंस ने पूरा का पूरा ये एरिया में, राइट, ये एरिया में एक सपोर्ट ले रहा है। दिस ये जो पूरा का पूरा लेवल है, यहाँ पे रिलायंस काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है।
ओके, नाउ रिलायंस अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छा बाई बन सकता है, बट अगर रिलायंस ये लेवल के नीचे सस्टेन करेगा सो यहां से रिलायंस का एक फॉल भी आने की चांस है, जिसका फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 2180. Okay, this is the first target that you can expect in Reliance. Okay, so 2240 and this is 2180. So let's mark all the levels. So ये स्टॉक आप अपने रडार पे रखिए। अगर ये स्टॉक ने एक अगर ये स्टॉक ने एक यहां से एक ब्रेकआउट दे दिया तो ठीक है, हायर लेवल्स आर देयर फॉर यू। अगर नहीं दिया तो then these are the levels to look out for. These are the levels to look out for where Reliance ये जो levels है यहाँ तक fall होने की chances है। Now along with index, along with Bank Nifty, इस stock को भी आप अपना रडार पे रखिए, ठीक है। सो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ वीकली एंड मंथली एक्सपायरी, I wanted you to have a view about what is the data. I wanted you to have a view about how to analyze intraday data. So intraday data analyze करिए and then only go and take a trade. ऐसे ही मार्केट बुलिश है या ऊपर जा रहा है, एक 100 पॉइंट्स गैप अप मिल गया या फिर 50 पॉइंट्स गैप अप मिल गया तो इमीडिएटली जाके बाई मत कीजिए, वेट करिए। अगर डेटा सपोर्ट करता है, अगर कैरी करना है तो वो जो लेवल्स हमने बात किया उसके लिए वेट करिए एंड देन गो अहेड एंड टेक योर ट्रेड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Take care, be extremely careful in making your positions. At least if one of you is saved from being the retailer who's getting trapped, it would be a great it would be a great payoff for me to make this video for all of you. Okay, thank you so much. Take care. Bye. Good night.